नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके फॉर जॉब पर। तो देखिए, बीपीएससी का जो अभी शिक्षक परीक्षा हुआ था उसमें ये क्लास 11-12 की जो हिस्ट्री का पेपर था उसी का प्रश्न है। तो जो लोग 69th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 41वां प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ तो ये प्राप्त हुआ मोहनजोदाड़ो में। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना गया है? 44वां प्रश्न है। तो ये ऋषि भदेव को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी। फिर आइए 42वां प्रश्न पर, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जितने भी आंसर मिलाए गए हैं ये सभी बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से मिलाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए 45वां प्रश्न पर चलते हैं। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो वो इंद्र है। ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आइए 51वां प्रश्न पे, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो ये था स्थानीय स्वशासन। 48वां प्रश्न। फिर आइए 52वां प्रश्न पे, तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर 49वां प्रश्न पे आइए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये 1192 में हुआ था, और प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुआ था, जो कि 1192 में हुआ था। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मिनहाज उस सिराज द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। फिर आइए 50वां प्रश्न पे, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? तो ये रुकनुद्दीन फिरोज हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। फिर 54वां प्रश्न पे आइएगा, इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो ख्वाजा बकी बिल्लाह जो है ये चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है, और इसमें जो निजामुद्दीन औलिया और शेख नसरुद्दीन चिराग ये सभी ए और बी जो है ये चिश्ती सूफी मत से संबंधित है। निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो साहित्यिक लहरी जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है, यानी विनय पत्रिका और गीतावली ये तुलसीदास की रचना है। फिर आइए 59वां प्रश्न पे, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो ये तुर्की में, और नाम था तुझके बाबरी, नाम था उस पुस्तक का। 56वां प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी। 60वां प्रश्न पर आइए, चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ? तो इसमें हुमायूं पराजित हुआ था। फिर आइए 57वें प्रश्न पे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? तो ये दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी। फिर आइए 61वां प्रश्न पे, 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अकबर ने इबादत खाना जो है वो फतेहपुर सीकरी में बनाया था।
जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 58वां प्रश्न, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर के शासनकाल में जो है वो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आइए 62वां प्रश्न पे, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? तो ये 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को बंद किया था। और अकबर के बारे में और जान लेते हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने किया था, और जजिया कर समाप्त जो किया था वो 1564 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अकबर ने ये आपका 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद किया था। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो सिख गुरु जिसे औरंगजेब ने मारा था, आप लोग कमेंट करिएगा वो ये कौन थे। और अब चलिए 67वें प्रश्न पे, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो ये अकबर का मकबरा है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 64, बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। फिर 68वें प्रश्न पर चलते हैं, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आइए 65वें प्रश्न पे, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। फिर आइए 69वां प्रश्न पे, मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनसबदारी प्रथा की जो प्रारंभ किया था वो अकबर ने किया था, तो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर ई। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, 66वां प्रश्न का। फिर आइए प्रश्न संख्या 70 पे, व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? तो ये सतारा का किया गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर आइए 71वां प्रश्न पे, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों के प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये कलकत्ता में किया था, ऑप्शन नंबर सी। 74वां प्रश्न, कलकत्ता अब कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। फिर आइए 72वें प्रश्न पे, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1773 ईस्वी में किया गया था। फिर आइए 75वें प्रश्न पे, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑफिशियल आंसर किससे मिलाया गया आंसर है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न के उत्तर लगभग सही है। तो देखिए, फिर आइए 73वें प्रश्न पे, सालाबाई की संधि किस युद्ध की समाप्ति से हुई? तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी युद्ध जो समाप्त हुआ था सालाबाई संधि से, वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। फिर आइए आप 76वें प्रश्न पे, वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती द्वारा। 77वां प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर 80वें प्रश्न पे चलते हैं, 1909 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया? तो ये मदन लाल ढींगरा के हाथों, ऑप्शन नंबर बी। फिर आइए, एल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड रिपन था, ऑप्शन नंबर ए। 81वां प्रश्न,
जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आइए आप 79वें प्रश्न पे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर 82वें प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपने लक्ष्य घोषित किया? तो ये आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई दे दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? तो ये 21 अक्टूबर 1943 का दिन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी अक्सर ऐसे ही डेट वाले प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। 21 अक्टूबर 1943। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो सैमुअल एडम्स ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सब आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब 84वें प्रश्न पे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था, ऑप्शन नंबर बी। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ तो फ्रैंकफर्ट की संधि से, यानी ऑप्शन नंबर सी। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो क्लेमेंसियो ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 पर आक्रमण किया? तो ये जापान ने किया था। फिर आइए 92वें प्रश्न पे, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो इटली में, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर 93वें प्रश्न में चलते हैं। किस युद्ध के बाद सिमोनोस्की संधि हुई? तो ये चीन जापान युद्ध यानी 1894-95 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था, तो पेट्रिशियन जाना, ऑप्शन नंबर ए। फिर आइए 94वें प्रश्न में, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा? तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए 95वें प्रश्न पे चलते हैं। किस भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। 98वां प्रश्न, हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? वो ये पीपल का पेड़ था, ऑप्शन नंबर बी। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा? तो वी.ए. स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो ये पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। योग सूत्रों का श्रेय जाता है पतंजलि को, ऑप्शन नंबर सी। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो पटना को, ऑप्शन नंबर सी। भारत में भू राजस्व संग्रहण के विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये जो तीनों ही है ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। चलिए 102वें प्रश्न पे चलते हैं। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा? तो ये रजनी पामदत्त ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। 103वां प्रश्न, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा? तो ये रूसो ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी।
106वां प्रश्न, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह किसने लिखा? तो AR देसाई ने लिखा, ऑप्शन नंबर ए। 107वां प्रश्न, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। किसने कहा? तो VD सावरकर ने कहा, ऑप्शन नंबर सी। 111वां प्रश्न, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? तो ये स्वामी विवेकानंद का संदेश था, ऑप्शन नंबर सी। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती जलाने के पक्षधर थे? तो राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये तीनों ही थे। 1942 आंदोलन की ये बात है, जिसमें ये नेपाल जाकर तराई क्षेत्रों में लोगों को संगठित करके उन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देते थे, यानी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और श्रीमती अरुणा आसफ अली। फिर आइए 110वें प्रश्न पे, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 114, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की? तो W हंटर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 118वां प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना केवल समर्पित था कृषि विकास को, यानी 51 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी। प्रश्न संख्या 116, किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी? तो ये आपका था, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में नहीं है। ये नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 119, 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 25 देशों ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर ए। 117वां प्रश्न, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर ए। 120वां प्रश्न, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो चलिए यही प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।